हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे अपडेट्स। तो ये वीडियो हमारा एएलपी सिकंदराबाद की कट ऑफ के ऊपर होगा। जैसा कि कमेंट्स में काफ़ी डिमांड्स थी, आज भी मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई सिकंदराबाद की कट ऑफ बताइए। वैसे मेरा प्लान तो कल का बताने का था, क्योंकि आज मैंने सुबह भोपाल की कट ऑफ ही डाली थी, तो दिन में एक वीडियो ही डाल पाता हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता बिकॉज मैं भी एनटीपीसी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बात करते हैं अब सिकंदराबाद के बारे में। तो सिकंदराबाद के वाले बच्चों को तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ मिनिमम जाने वाली है। सिकंदराबाद की वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और जो नंबर ऑफ जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं पार्ट बी में सिकंदराबाद में, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में हुए हैं। तो वैसे वीडियो मैंने पूरा डीप एनालाइज करके किया है, रैंक गुरुजी का डाटा को देख के किया है, और मैंने प्रॉपर पिछली बार की 2018 की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2018 की मैंने कट ऑफ को देखा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी है, कितना डिफरेंस है मैंने सब देखा है। मतलब प्रॉपर वीडियो को मैंने रिसर्च करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आप लास्ट तक एक भी पॉइंट मत छोड़ना। फिर आप लास्ट में कमेंट में पूछते हो कि भाई इतनी कट ऑफ कैसे है, इतनी कट ऑफ कैसे है। तो आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इतनी कट ऑफ कैसे जा रही है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। तो CBT 1 की कट ऑफ 2018 में कोई मतलब ही नहीं है देखने का। हम वैकेंसी देखते हैं। 2018 में हमारी पास वैकेंसी थी 3133 वैकेंसी थी। हालांकि इस बार थोड़ी कम है, इस बार वैकेंसी 2500 समथिंग कुछ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और CBT 2 की जो कट ऑफ थी सिकंदराबाद की, वो UR के लिए 59 थी, OBC 52, SC की 42.55, देन एंड SC की 34.16। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ना गैप देखते हैं। गैप इस बार फाइनल में 2018 में फाइनल में और CBT 2 में कितना रहा था। तो CBT 2 फाइनल जो कट ऑफ हुई थी वो सीधे जंप 59 से 73 हुई, और OBC की सीधा 52 से, मतलब 20 नंबर का जंप रहा। और SC में 42 से 65, देन ST में 34 से 57। तो ST में 23 हाइक देखने को मिला, SC में भी 23 देखने को मिला है। OBC में इस बार, इसमें जो सिकंदराबाद जोन है, इसमें OBC में अच्छा खासा 20 नंबर का पूरा गैप देखने को मिला फाइनल और CBT 2 की कट ऑफ के बीच में। और UR में 14.41 का गैप था। और मतलब कट ऑफ तो अच्छी खासी गई थी हमारी फाइनल की, जो उसकी सिकंदराबाद की थी। अब हम देखते हैं इसकी जो CBT 2 की कट ऑफ थी, ये भी अच्छी गई थी, लेकिन अब हमारी जो 2024 की जो कट ऑफ है ना CBT 2 की, वो इससे लो है मीन्स। और बच्चे भी पूरे नहीं मिल पाए हैं, 6.25, मतलब पूरे 8 गुना बच्चे नहीं मिल पाए हैं। 6.25 टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो मिल पाए हैं, और कट ऑफ भी लो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही। पार्ट बी में बच्चे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हाई स्कोर बच्चे, इसलिए कट ऑफ CBT 2 की 2024 की मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम CBT 1 की कट ऑफ देखते हैं। 56 UR, OBC 43, SC 38, ST 32, EWS 40.05। और वैकेंसी थी इसमें 2428 वैकेंसी है 2024 में सिकंदराबाद में। अच्छी खासी वैकेंसी है, मतलब मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी सिकंदराबाद में ही है, फर्स्ट पे बिलासपुर है। उसकी जो CBT 2 की कट ऑफ है वो 56, और 2018 में 59 थी ये कट ऑफ। OBC तो बिल्कुल ही डाउन चली गई। OBC मेरे ख्याल से समथिंग 50 के समथिंग थी, और 30 नंबर, मतलब मिनिमम पे OBC, SC, ST, EWS ये सब मिनिमम पे गई है। तो इसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी हाइक होगी। मतलब 30 नंबर OBC की अगर 30 गई है, तो आप 30 ऐड कर लीजिए, इससे ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पार्ट बी में ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई। हम कंडीशंस देखते हैं, आप इससे समझ जाओगे। आप यहाँ सारी कंडीशंस को जरूर देखना। टोटल जो क्वालिफाइड है साइको टेस्ट में, जैसा कि मैं सब वीडियो में बताता हूँ, उसमें हमारे 15,812 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे फॉर साइको। और जो हमारे साइको में जो हमारे क्वालिफाई होंगे वो अप्रॉक्स 55% इसका निकलता है, 8696, मतलब 8,696 स्टूडेंट्स जो साइको में। हालांकि मतलब इससे ज़्यादा ही होंगे, मतलब ये मैंने ऑन एन एवरेज लिया है। अभी
रिसेंट की जो वैकेंसी रिजल्ट आया था जीडीसी का, उसमें 58% बच्चे क्लियर हुए थे। तो 1:1 में जाने हैं, मतलब कि जितने वैकेंसी है उतने ही वैकेंसी क्लियर करेंगे, उतनी ही वैकेंसी को डीबी और मेडिकल में बुलाया जाएगा। हालांकि उसके बाद पैनल आएंगे 1 2 3 जितने भी, ये जोन पे डिपेंड करता है कि कितने पैनल आते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार लो है पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ा, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन पिछली बार से इतनी कट ऑफ इसलिए गई थी क्योंकि इस बार पिछली बार बच्चों के 8 से 10 नंबर मार्क्स इंक्रीज हुए थे, लेकिन इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इस बार रो मार्क्स पे ही पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस हुआ है, जो भी डाटा है सब रो मार्क्स पे चल रहा है, जीरो नॉर्मलाइजेशन है इस बार। परफॉर्मेंस इन साइको टेस्ट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ पार्ट बी में, सॉरी साइको टेस्ट में इस बार जो 5th सेक्शन था उसमें तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, और आपका हिडन क्यूब में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। हिडन क्यूब में भी कई ट्रिकी क्वेश्चंस थे और कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें सबसे बड़ी बात तो हिडन क्यूब में इस बार मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर जो कंफ्यूजन चला है, मेरा एक खुद का फ्रेंड है, उसके 82-83 मार्क्स है पार्ट ए में जो CBT 2 में, लेकिन वो सब एनके, मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मैक्सिमम लेके हिडन क्यूब करके आए, और हिडन क्यूब में मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेश्चंस थे। तो थोड़ा मुश्किल है उस बात के लिए। मिनिमम मानता है RDS तो देखो मैक्सिमम मानता है, जैसे तो मिनिमम ही मानेगा। और इस बार जैसे मैं बता रहा था पूरा 8 गुना बच्चे भी नहीं मिले, इस बार 6.25 टाइम्स बच्चे जो है साइको के लिए मिले थे। और पार्ट बी में वही जो मैंने आपको बताया था, पार्ट बी में ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे मेंस में, जिसमें काफ़ी बच्चे हाई स्कोर वाले भी होंगे। मेरे ही जानने वाले कई बच्चे हैं जो हाई स्कोरर हैं, जो पार्ट बी में बहुत से डिस्क्वालीफाई हुए थे। ये भी कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट डालेगा, कट ऑफ इसकी जरूर लो हुई। और बाकी हम अब आपसे बात करते हैं, एक सेकंड जरा थोड़ा होल्ड कीजिए, एक सेकंड। हाँ, तो हम बात करते हैं अब, सॉरी, इस बार की कट ऑफ की। इस बार फाइनल जो कट ऑफ है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा मेरा हाथ गलत जगह लग गया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024 की रहने वाली है, फॉर UR के लिए 68 ±2, OBC 64 ±2, SC 56 ±2, then ST 50 ±2, EWS 60 ±2। आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। +-2 आप खुद से कर लेना, सिकंदराबाद का कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। और थोड़ी सी हम बात करते हैं NTPC के ऊपर। जिसका भी NTPC जिसने भी दिया है इस बार, मुझे सब अपना जोन, मार्क्स और जो आपके शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट थी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अगला वीडियो मालदा जोन ALP के लिए होगा, और उसके बाद फिर हम थोड़ा NTPC के बारे में, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप कमेंट में NTPC अपने जोन और अपने मार्क्स के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा हेल्प मिले। और बिकॉज NTPC का रिजल्ट भी बस शायद नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो आप सब मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहें, जिसकी मार्क्स अच्छे बने हैं आंसर की में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।